इससे पिछली वीडियो में हमने बैटल ऑफ करबला, वाक़या करबला का इंट्रोडक्शन, उसके मुतालिक जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, इस बैटल के पीछे बैकग्राउंड रियलिटी क्या थी, ये क्यों हुई, और करबला की जानब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो सफ़र था उसे हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ करबला की। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर करबला के मुकाम पर पहुंच आया तो उसके बाद क्या हुआ और लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई। मगर इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करबला के मुकाम पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ 2 मुहर्रम को पहुंचते हैं। हज़रत हुसैन और उनके साथियों को यहाँ पर रोकने वाला लश्कर जो करबला के मुकाम पर रोकता है, उसकी तादाद यजीदी लश्कर की तादाद 1000 थी। मगर बाद में यजीदी आर्मी के, यजीद की फौज के मजीद लश्कर भी आते गए और यजीदी आर्मी के साथ शामिल होते गए, और इस तरह से यजीदी फौज की तादाद 4000 से 5000 तक पहुंच गई। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया जाता है, और दरिया फुर्रात जो कि करीब वाक़या होता है उसके रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये शर्त रखी जाती है कि अगर वो बैत करेंगे, बैत के लिए राजी होंगे तो ही उनको छोड़ा जाएगा। मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ही मकसद था, और वो जुल्म का मुकाबला करना था, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होना था, जिसकी वजह से आपने इनकार किया और आपने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथी कई दिनों तक ऐसे ही हालात में रहे, और फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि अपने कुछ साथियों के हमरा पानी लेने गए थे, उन्हें रोक दिया जाता है यजीद के लश्कर की जानिब से, और उन्हें भी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई का आगाज 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा के दिन नमाज फजर के बाद होता है। मगर उससे पहले जो दोनों फोर्सेस, जो दोनों ग्रुप्स थे, हम उनकी स्ट्रेंथ, उनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 72 यानी कि 72 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से घोड़ों पर सवार अफराद की तादाद 32 होती है, जबकि पैदल अफराद की तादाद 40 होती है। दूसरी जानब अगर हम यजीद की आर्मी, उसकी फौज की बात करें तो उसमें तकरीबन 4 से 5000 अफराद शामिल होते हैं, जो कि ताकतवर आर्मी होती है, और इब्ने साद इसको लीड कर रहे होते हैं। तो लड़ाई शुरू होने से पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक तकरीर भी करते हैं, और उसका असर यह होता है कि यजीद के कुछ फौजी पीछे हट जाते हैं और हज़रत हुसैन का साथ देते हैं। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है, और इंतहाई कम तादाद के बावजूद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर बहादुरी से मुकाबला करता है। ये लड़ाई शाम तक जारी रहती है, और एक के बाद एक करके आपके साथी शहीद कर दिए जाते हैं। यजीदी आर्मी के जो ज्यादातर सिपाही होते हैं वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर डायरेक्टली अटैक करने से घबराते हैं, और वो आप पर अटैक नहीं करना चाहते। लेकिन आखिरकार उनमें से एक मलहून शख्स जिसका नाम शिम्र है, वो आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि आप लोग क्यों रुके हुए हैं, और उसके बाद वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर देता है। अब बात करते हैं कि बैटल ऑफ करबला, इस लड़ाई में से हमारे लिए क्या लेसन्स हैं। अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए इस बैटल में बहुत ज़्यादा सबक छुपे हैं। सबसे पहला और बुनियादी लेसन जो इस बैटल से, इस लड़ाई से हमें मिलता है, वो ये है कि जुल्म और जबर के खिलाफ डटे रहना। इस लड़ाई से हमें पता चलता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे यजीद के जुल्म, नाइंसाफ़ी, करप्शन के खिलाफ डटे रहे, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरा अहम लेसन हमें यह मिलता है कि हमें सच, हक का साथ देना चाहिए, और उसके लिए चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। तीसरा और इंतहाई अहम लेसन हमें यह मिलता है कि औरतों का किरदार मुआशरे में और इस्लाम में क्या है। तो बैटल ऑफ करबला में हमने देखा कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार क्या रहा करबला में, और लड़ाई के बाद जब उन्हें कैदी बनाकर यजीद के महल में लाया गया तो आप कैसे तब भी उसके खिलाफ खड़ी रही, और उन्होंने वहां पर भी यजीद के जुल्म और जबर के खिलाफ कैसे जुर्रतमंदाना स्पीच की। बैटल ऑफ करबला से एक और अहम सबक हमें यह मिलता है कि फतह हमेशा हक की होती है, और हक हमेशा बुलंद रहता है। आप देख सकते हैं कि आज भी कैसे यजीद पर लानत की जाती है, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनके साथियों की कुर्बानी को कैसे याद किया जाता है। तो ये थी करबला की कहानी, वाक़या करबला, जो कि इस्लामी तारीख का एक स्याह तरीन वाक़या और सबक आमूज़ तरीन वाक़या है।